कि पूरे देश में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की कार्य कर रहा है। स्थापना के हजारों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और जनसेवा को अपना उद्देश्य बनाया। आज जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे देश में गरीब, असहाय व पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्षरत है। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन अपनी कार्यकारिणी का पूरे देश में प्रत्येक राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विस्तार कर रहा है, जिससे आम लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति को पंचायत स्तर पर कोई समस्या आ रही हो तो उसे जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत स्तर पर ही सुलझाया जा सके। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के 3 व्यक्तियों को आदर्श मानकर अपने कार्य की रूपरेखा जो है तैयार की है। सुभाष चंद्र बोस, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवा आदर्श हैं, और भगत सिंह जी देश के लिए जो फांसी के फंदे पर झूलने के अनुरूप राष्ट्रीय नव निर्माण को मजबूत करने का संकल्प है। कंबल भी इनकी तरफ से आएंगे और कंबल जो अनाथ, गरीब, असहाय पीड़ितों को हम देते हैं हर साल में, तो इनकी तरफ से कंबल भी हमें ये प्रोवाइड करवाएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई, छोटे भाई उदयवीर सिंह भोगल जी, जीएस ट्रेडिंग कंपनी कमला नगर में इनके स्थापना है उस बिजनेस की, और इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। ये हमारे बीच में आए और इनके साथ नेक सिंह जी चंबा से, और ये भी हमारे बीच में आए एक विशेष अतिथि के रूप में। हम इन दोनों का और आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, प्रिंसिपल रिटायर है, बहुत सारी डिग्रियां हैं इनके पास और बहुत अध्ययन के क्षेत्र में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सोचने के लिए, दूसरों का सोचने के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। और जो मैं यहाँ पे हूँ, सर की बड़ी मेहरबानी है, इसको लोगों ने इससे भी नहीं लगा। ये बहुत कम लोगों में, और मेरा भी जो भी कोई भी सहयोग होगा किसी चीज़ में, मेरे को सर कर सकते हैं कि और बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा रश्मि ठाकुर जी जो कि एक स्पेशली एंकर है जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन में, मुख्य ये विशेष मुख्य अतिथि है। 3 साल से ये एक एंकर की भूमिका जनसेवा स्थापना दिवस में बड़ी चाव से निभा रहे हैं। इनकी आपकी एंकर की अदा ये तो आपने अभी भी देखी होगी कि किस तरीके से ये एक अपनी जो भी इनकी कला है मंत्र मुक्त कर देती है लोगों को। इनकी आवाज की कला ही ऐसी है कि भी लोग इनकी आवाज के दीवाने हुए हैं। जनसेवा संस्था स्थापना का भी बहुत बहुत मेहरबानी। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन एक समाज सेवी संगठन है जो कि पूरे देश में निस्वार्थ भाव से समाज सेवा की कार्य कर रहा है। स्थापना के हजारों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और जनसेवा को अपना उद्देश्य बनाया। आज जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे देश में गरीब, असहाय व पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्षरत है। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन अपनी कार्यकारिणी का पूरे देश में प्रत्येक राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विस्तार कर रहा है, जिससे आम लोगों को ये सुविधा मिलेगी कि अगर किसी व्यक्ति को पंचायत स्तर पर कोई समस्या आ रही हो तो उसे जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत स्तर पर ही सुलझाया जा सके। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के 3 व्यक्तियों को आदर्श मानकर अपने कार्य की रूपरेखा जो है तैयार की है। सुभाष चंद्र बोस, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी जो कि युवा आदर्श हैं, और भगत सिंह जी देश के लिए जो फांसी के फंदे पर झूलने के अनुरूप
राष्ट्रीय नव निर्माण को मजबूत करने का संकल्प है। तो जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन जो है इस तरह से कार्य कर रहा है। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में देश प्रेम, सम्मान, स्वरोजगार, पर्यावरण, क्षेत्रवाद व जातिवाद को जड़ से मिटाना है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समरसता को स्थापित करना है, नेत्रदान, रक्तदान, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, श्रमदान, नारी सशक्तिकरण, नशा निवारण अभियान, भ्रष्टाचार को खत्म करना, महिला, वृद्ध व बच्चों के लिए कल्याणकारी तथा विशेष संरक्षण योजना बनाना, अपंग व विक्षिप्त वर्गों के लिए संस्थान जुटाना, भारत के लोकतंत्र को समृद्ध बनाना, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बागवानी, कृषि, अनाथ, पीड़ित, गरीब तथा समाज में नागरिक जागरूकता को लाना, पंचायत स्तर पर स्थानीय नेतृत्व क्षमता को विकसित करके गांव-गांव में सुविधाएं प्रदान करना जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन का उद्देश्य है, ताकि देश के सभी नागरिक अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सके। आज देश का शिक्षित युवा वर्ग अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है तथा शोषण का शिकार हो रहा है। राजनीति के शोर में उसकी आवाज दबती सी प्रतीत हो रही है। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है जहां आम आदमी की मुश्किलातों को सरकारी स्तर पर उठाया जाए व समाधान निकाला जाए। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन ने एक नई आवाज एवं आशा पैदा की है तथा बुजुर्गों, महिलाओं, युवकों व समाज में बुद्धिजीवी को साथ लेकर एक जन आंदोलन को जन्म दिया है। तो आज जरूरत है इस बात की कि आम आदमी में नेतृत्व का विकास किया जाए ताकि अपने आप सरकार के साथ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके और सफलता प्राप्त करे। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन में इसी उद्देश्य को लेकर हर स्तर पर संगठन बनाया है जिससे एक जागरूक समाज का निर्माण हो सके। संघर्ष, सुनवाई और सफलता जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की कहानी इन 3 शब्दों पर आधारित है और समाज का प्रत्येक जागरूक नागरिक इसमें सदस्य बनकर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की आशा है कि देश के गांव-गांव में संगठन का कार्यकर्ता मौजूद हो जो गांव की समस्या को समाज व सरकार के समक्ष उठा सके तथा इनका निदान व समाधान निकाल सके और इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की संगठन कार्यकारिणी से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी तथा उनकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन के सदस्य बने एवं ऐसे समाज सेवी सदस्य बने जो अपने समाज के लिए कुछ करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। आज तक विश्व पटल पर जितने भी आंदोलन हुए हैं युवाओं, नारियों का उसमें विशेष योगदान रहा है तथा सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और भगत सिंह जैसी महान विभूतियों ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया था। आइए तो कंधे से कंधा मिलाकर ऐसी मशाल प्रज्वलित करें जिसका प्रकाश हर क्षेत्र में दिखाई दे। जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन आपके समक्ष अपने कार्यों की रूपरेखा रख रहा है जिस उद्देश्य को लेकर जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन कार्य करता है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई, छोटे भाई उदयवीर सिंह भोगल जी जीएस ट्रेडिंग कंपनी कमला नगर में इनके स्थापना है उस बिजनेस की और इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। ये हमारे बीच में आए और इनके साथ नेक सिंह जी चंबा से और ये भी हमारे बीच में आए एक विशेष अतिथि के रूप में। हम इन दोनों का और आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। जैसा कि जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की बात है, जन सेवा संघर्ष हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है, प्रिंसिपल रिटायर है, बहुत सारी डिग्रियां हैं इनके पास और बहुत अध्ययन के क्षेत्र में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है।
इसी बीच में हमारे बीच में एक लाहौल स्पीति से पूनम पॉल जी हैं, उनको लखपति दीदी का अवार्ड मिला है और वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे संगठन के बीच में समाज सेवा के क्षेत्र में जी हमारी ऊना से भी बहन थी, पिछले वर्ष उनको भी प्रदेश की समाज सेवा के रूप में उनको प्रदेश सरकार ने अवार्ड दिया था, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं और इसी कड़ी में जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन के पिछले 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। अगर छोटी सी रूपरेखा में बताऊं तो जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन 13 सितंबर 2021 को हमने इसकी स्थापना की थी और भाई रामानंद ठाकुर जी हमारे साथ इसमें संस्थापक के रूप में थे और मैं इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हूँ। आप लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करी कि आज जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे 23 राज्यों में 1,36,000 मेंबर बना चुका है और 4.5 लाख पौधे अप्रोक्सीमेटली, ऊपर भी हो सकते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के अंदर रोप चुके हैं। इसके अलावा 38 बच्चे जो अनाथ है, असहाय है, उन बच्चों का जो देख रेख है वो इस संस्था द्वारा की जा रही है। वृद्ध की क्षेत्र में आए तो बहुत सारे वृद्धों के लिए 72 लोगों को हमने छतों की रिपेयर करवाई है आज तक, जो 3 सालों में हम करवा पाए हैं सबके सहयोग से, क्योंकि इसमें बहुत सारी समय के अनुसार, समय के साथ साथ हमको पैसा भी चाहिए होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग सब मिलके करते हैं और एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। इसी कड़ी में अभी आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री, हमने 3 साल में क्या क्या किया और किस किस दिशा में बढ़े हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हमने क्या क्या काम किए हैं। बहुत सारे छूट भी गए होंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बहुत बड़ी बन रही थी, इसलिए हमने उसको छोटा किया, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद है। और आप लोगों से, जैसे कि स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमने तेजस्विनी नारी आजीविका मिशन करके महिलाओं के लिए काम स्टार्ट किया है, तो इसमें भी बहुत सारे कार्य जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे। और जो समाज सेवा के क्षेत्र में इससे पहले हमने जिन जिन लोगों को उत्कृष्ट समाज सेवा पुरस्कार दिए उनको ऐसे नहीं मिले, उनने पूरे वर्ष में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों ने किए, सबने किया, आप लोगों ने भी किए, परंतु उसमें से भी उत्कृष्ट किसने किया, तो उनको सबकी जिसकी भी डिटेल हमारे पास थी, हमारे बीच में जो भी लोग थे जो अच्छा करते रहे हैं और जिन्होंने अच्छा किया है उनको पुरस्कृत किया गया। और आप लोग सभी सम्माननीय हैं, आप सभी लोग पुरस्कार के योग्य है, परंतु सबको देना असंभव होता है, तो इसलिए मतलब ये मत सोचना कि मेरे को नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, आपको भी अगली बार मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु सबकी जो हमारे पास बाइट्स आती है, जो आपके कार्य है उसकी जब डिटेल्स आती है चारों तरफ से, आप किस क्षेत्र में है, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उनको, आज पारितोषिक की समारोह था तो उसके दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। जय संघर्ष।